गाइस, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। सो मैं इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी एक्टर या एक्ट्रेसेस से नफरत नहीं करता। सो प्लीज़ जो भी जोक्स यूज़ किए हैं मैंने इस वीडियो में, उनसे ऑफेंड मत होना। ये आदमी जानबूझकर उस सामान को गिरा रहा है। आप जानते हैं कि सारे स्टेडियम, पर इनके पास तो बस एक ही स्टेडियम। कंपनी लॉस में जा रहा है और इसे बस एक आदमी बचा सकता है। क्लीशे। इस सीन में पीछे पुलिस वाले नहीं है। फिर अगले सीन में पुलिस वाले सीढ़ियों के वहाँ पर आ जाते हैं। फिर अगले सीन में वापस गायब हो जाते और फिर अगले सीन में वापस से आ जाते। ये साले पुलिस वाले या फिर जादूगर। इस सीन में सुल्तान के राइट साइड में जो पुलिस वाला है वो गायब हो जाता और फिर अगले ही सीन में वापस भी आ जाता। कमेंटेटर हमें ये बताता है कि सुल्तान 10 लोगों से लड़ने वाला है, बट इस सीन में सुल्तान बस 7 लोगों से लड़ता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सुल्तान के पीछे वो पहलवान है, वो खड़ा हो रहा होता है, पर फिर अगले ही सीन में उसे वापस से खड़ा होता हुआ दिखाते हैं। ये पहलवान इतने जल्दी यहाँ पर कैसे पहुँच गया? इस सीन में सुल्तान बच्चों को स्कूल जाने के लिए उठाता है, पर फिर अगले ही सीन में उन्हें गन्ने के जूस यहाँ पर भूल जाता है। इस सीन में सुल्तान अपनी स्कूटी की चाबी वहीं पर भूल जाता है। इसे कैसे पता चला कि इसे सुल्तान यहीं मिलेगा? अगर आप बोलिए तो किसी यंग लड़के से बात करता हूँ। ओ भाई फिर से फंस गया से ट्रैक्टर कोई। फिर से फंस गया, इसका मतलब है कि वहां पर ट्रैक्टर पहले ही फंसा था। अगर पहले ही फंसा था तो उस गड्ढे को भरा क्यों नहीं? अगर उस गड्ढे को नहीं भरा तो ठीक है, कम से कम उस ड्राइवर को इतना तो पता होना चाहिए कि वहां पर गड्ढा है और मुझे वहां से कहीं किसी ना किसी तरह अपनी ट्रैक्टर को बचाना है। पर नहीं, जाके उसे तो ट्रैक्टर गड्ढे में ही घुसाना है। इसे कैसे पता चला कि ये आदमी सुल्तान का दोस्त है? पता चला तो ठीक है, बट ये आदमी सुल्तान की पर्सनल इंफॉर्मेशन एक अनजान आदमी को क्यों दे रहा है? ये तो इसे अभी अभी मिला है यार। सुल्तान के पीछे एक आदमी खाकी में खड़ा है, पर फिर अगले ही सीन में वो आदमी वापस से चल कर आता है। 8 साल पहले वीडियोकॉन D2H HD निकला ही नहीं था, तो फिर सुल्तान के पास वीडियोकॉन D2H HD कहाँ से आ गया? सुल्तान वो डिश उस आदमी को भी दे सकता था, पर नहीं, उसे नीचे फेंक कर उसे खराब ही करना था। सुल्तान ने वो डिश लेफ्ट साइड पर फेंका था, पर अगले ही सीन में वो डिश अपने आप राइट साइड पर आ जाता है। इस सीन में ये आदमी सुल्तान और उसके दोस्त के सामने भाग रहा है, बट फिर अगले ही सीन में ये आदमी सुल्तान के पीछे हो जाता है। ये सुल्तान है या सुपरमैन? बस कपड़ा उठाए और आदमी नीचे गिर जाता है। सुल्तान जहां कूद रहा है उसके आगे कोई बिल्डिंग नहीं है, पर फिर अगले ही सीन में हमें यह दिखाते हैं कि सुल्तान स्कूल के क्लासरूम के अंदर घुस जाता है। सुल्तान परफेक्टली उस क्लासरूम के अंदर तभी घुसता है जब वो टीचर एस बोलने वाली होती है, ताकि वो बच्ची सुल्तान बोल सके। सुल्तान आरफा को मारता है और बोलता है बावला होकर चला रहा है, जबकि सुल्तान खुद बाइक के सामने कूदता है। सुल्तान और टीटू के दोस्त बहुत पीछे रह गए थे, बट फिर उन्होंने इतने जल्दी कैचअप कैसे कर लिया? एक घर के ऊपर इतने सारे डिश क्या कर रहा है? लगता है इतने सारे डिश लगा के फैशन टीवी ज़्यादा अच्छे से दिखता होगा। गोविंद उस पिलर के वहाँ पर खड़ा था, पर फिर अगले ही सीन में उसे सुल्तान के बाजू में खड़ा हुआ दिखाया जाता है। वो बच्चा जानबूझकर सारे लड्डू गिरा देता है। बाइक के ऊपर 2 कोट कौन रखता है यार? सीरियसली, अगर माइकल जैक्सन जिंदा होता तो ये सीन देखकर वापस मर जाता। टीटू ने पहले कहा था कि यू आर नॉट इनवाइटेड, तो फिर उसने गोविंद और सुल्तान को देखकर उन्हें बाहर क्यों नहीं निकाला? सब लोग सुल्तान को इतना परफेक्टली कॉपी कैसे कर रहे हैं? इस सीन में गोविंद कहीं नहीं है, पर फिर अगले ही सीन में गोविंद अचानक से आ जाता है। अगर आरफा को सुल्तान पसंद नहीं है तो फिर वो उसके साथ डांस क्यों कर रही है? अगर आरफा को सुल्तान को चप्पल से मारना ही नहीं था तो फिर उसने चप्पल निकाला ही क्यों? सुल्तान के पीछे जो आदमी पर्पल कपड़े में नाच रहा है, वो नाच रहा है या फिर वो कुछ और ही कर रहा है? रेसलिंग में हेयर पिन्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं होते, तो फिर आरफा को हेयर पिन्स पहनकर रेसलिंग करने का परमिशन किसने दिया? और कल क्या बोल रहा था? बेबी को बेस पसंद है। अभी तेरे बेस पे लात पड़ेगी ना
तो पूरी अकल ठिकाने आ जाएगी, समझा? आरफा कह रही है कि उसे कल बहुत गुस्सा आया था। अगर उसे उस गाने पे गुस्सा आया था तो फिर वो नाच क्यों रही थी? पीछे वो आदमी हाथ क्यों हिला रहा है? इस सीन में वो पहलवान साफ है, पर फिर अगले सीन में वो गंदा हो जाता है और फिर उसके अगले सीन में वापस से साफ हो जाता है। कमाल करते हो यार, इतने बड़े पहलवान होकर इतने छोटे से पानी के फोर्स की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्या मजाक है यार। वो पहलवान तो जानबूझकर नीचे गिर गया। इस सीन में वो तीनों पहलवान जानबूझकर नीचे गिर जाते हैं। वो डॉक्टर 2 सेकंड में सुल्तान का खून निकालकर उसका ब्लड ग्रुप भी बता देती है। आरफा ने बस 2 सिप में उसका पूरा गन्ने का जूस खत्म कर दिया। अगर गन्ने का जूस खत्म हो गया था तो फिर नया गन्ने का जूस कहाँ से आया? 6 बच्चों ने लिफ्ट मांगी पर सुल्तान और आल्फा ने बस 4 बच्चों को लिफ्ट। इतने अच्छे ट्रेनिंग सीन के बीच में इस सीन की क्या जरूरत? कड़ी ट्रेनिंग के बाद हीरो बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाता है, क्लीशे। ये दो कमेंटेटर्स वाइड शॉट में दिख ही नहीं रहे हैं। इस सीन में सुल्तान ग्रे कलर का शर्ट पहनकर बाहर जाता है, पर फिर अगले ही सीन में वो ग्रे कलर का शर्ट गायब हो जाता है। एक रेसलिंग कंपटीशन में आए हुए लोग पाइप्स क्यों खरीदेंगे? उस रेसलर के पीछे SA लिखा हुआ है, तो फिर उस बोर्ड पे ZAF क्यों लिखा हुआ? इस सीन पर कन्वेयर बेल्ट पे बहुत सारे बैग्स हैं, पर फिर अगले ही सीन में सिर्फ सुल्तान का बैग कन्वेयर बेल्ट पर रह जाता है। अगर वो डिश खाना ही नहीं था तो फिर उसे ऑर्डर ही क्यों किया? इस सीन में आरफा ने कोई जैकेट नहीं पहना है, पर फिर अगले ही सीन में आरफा ने जैकेट पहना हुआ है। एडवर्टाइजमेंट। इस सीन में वो टीवी पे जो टाइमर है वो 6 सेकंड पर आके रुक जाता है। इस सीन में वो टीवी पर जो टाइमर है वो 5 सेकंड पर आ गया होता है, पर फिर अगले ही सीन में वो सेम टाइमर 2 सेकंड से चालू होता है। इस सीन में रणदीप हुडा अपना चम्मच नीचे गिराकर अपनी उंगली से खाना चालू करता है। बट अगर उसे अपने उंगली से ही खाना था तो फिर चम्मच से क्यों खा रहा था? उंगली से ही खाने लगता। वो पुलिस ऑफिसर्स के सामने बिना हेलमेट के अपनी बाइक चला रहा है, पर पुलिस ऑफिसर उसे कुछ भी नहीं बोलते। वो आदमी नाइकी के जूते पहनकर पतंग चोरी कर रहा है। लगता है दिल्ली में कटी पतंग हर दिन कट कर एक ही जगह पर आती है। इतने गहने पहनकर तो लोग सास बहू के सीरियल में भी नहीं सोते जितने गहने पहनकर आरफा इस सीन में सो रही है। एडवर्टाइजमेंट। इस आदमी ने अपने बोर्ड पर रोमियो रेसलर लिखा हुआ है, पर सुल्तान ने अब तक इस मूवी में अपना रोमांटिक गाना गाया नहीं है। तो फिर इस आदमी को कैसे पता चला कि लोग बाद में सुल्तान को रोमियो रेसलर बोलेंगे? आपके पास सुल्तान वाला प्रेशर कुकर है? सुल्तान प्रेशर कुकर कब से बनाने लग गया? सुल्तान बिना माइक के इतना जोर से गा रहा है कि उस रूम में प्रेजेंट सारे लोगों को उसकी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है। इस सीन में सुल्तान के पीछे उसकी कुर्सी और उसका माइक है, पर फिर अगले ही सीन में उसकी कुर्सी और उसका माइक दोनों गायब हो जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स। इस सीन में सुल्तान नियरली नॉकआउट हो चुका है, तो फिर उसके ओपोनेंट को उसे पूरी तरह से नॉकआउट कर देना चाहिए था। हीरो के अंदर अचानक से बहुत सारी शक्ति आ जाती है और वो अपने ओपोनेंट को हरा देता है, क्लीशे। कदर चढ़ाई रे सुल्तान, कदर चढ़ाई रे सुल्तान। ऑडियंस को कैसे पता चला कि सुल्तान के लिए ये कहकर उसे चीयर करना है? मुझे नहीं पता था कि शिखर धवन भी सुल्तान का फैन है। इस सीन में दोनों साइड के थर्ड लास्ट बोर्ड एक ही आदमी के हैं। एडवर्टाइजमेंट। आज चैंग हम ये मैच देखेंगे अपने माइक्स नीचे रखकर। वाह, अगर कमेंटेटर्स ही कमेंटेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर कमेंटेटर्स ही कमेंटेट नहीं कर रहे तो फिर इसे कैसे पता चल रहा है कि मैच के अंदर क्या हो रहा है? पहले सुल्तान कटी पतंग चोरी करता था और अब ऑडियंस से फ्लैग चोरी कर रहा है। अच्छी प्रोग्रेस है। अगर सुल्तान को उसका हुड बाहर जाकर निकालना ही था तो फिर उसने उसे पहना ही क्यों? सुल्तान का ओपोनेंट इस सीन में पानी की बोतल लेकर कहाँ जा रहा है? अब क्या वो सुल्तान को पानी की बोतल फेंक कर मारेगा? सुल्तान इस सीन में इस हैंडलॉक से बाहर कैसे निकला? क्योंकि इस हैंडलॉक से बाहर निकलना इज नियरली इम्पॉसिबल।
इसे कैसे पता चल रहा है कि मैच के बीच में क्या हो रहा है? इस सीन में सुल्तान और आरफा दोनों को एक ही बात एक ही समय पर याद आती है। हीरो अचानक से बहुत ताकतवर बन जाता है, क्लीशे। दूसरी बार हुआ है ये सेम ही पिक्चर में। वाह! रणदीप हुड्डा को कैसे पता चला कि सुल्तान मैच जीत गया है, जबकि कोई कमेंटेटर कमेंटेट कर ही नहीं रहा था? गोविंद ने रिंग के अंदर आकर दरवाजा क्यों बंद कर दिया? लगता है उसे बाकी लोग को अंदर आने नहीं देना था। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइए। अगर आप लोग सब्सक्राइब बटन दबाते हो तो मुझे अच्छा लगता है यार। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट।